यहाँ अंततः होने वाले 3 कार्य होते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता है। क्या क्या है वो? अंततः होने वाले 3 कार्य होते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता है। वो कौन कौन से हैं? ये कार्य मतलब बनना, बिगड़ना, उत्पन्न होना, नष्ट होना। तो वर्तमानता की है, उत्पन्न होना, नष्ट होना, इसको होने वाले कहेंगे। कम अधिक भी होते हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसके अंतिम 3 ही परिणाम आते हैं, उसके आगे नहीं होता है कुछ। फिर सुख, दुख और मोह। जो कुछ भी हम कर रहे हैं यहाँ लोक में, इनका यही 3 परिणाम आना है। या तो सुख होगा, या फिर दुख होगा, या फिर मोह होगा। मोह यानी कि कुछ पता नहीं चलना। सुख का पता लगता है, दुख का भी पता लगता है, जिसमें कुछ नहीं पता चलना, मूढ़ावस्था, वो मोह। मोह के कारण से यह यद्यपि होता है, लेकिन फिर भी राग, सुख दुख की तरह ही मोह अलग से भी है स्थिति, जिसमें बुद्धि कुछ नहीं काम करती। मतलब एक वो स्थिति होती है। दुख में तो व्याकुलता, छटपटाहट खूब होती है, पता लगता है, विचलन सी स्थिति रहती है। और सुख वाले में बिल्कुल प्रसन्नता से खुलापन होता है। मोह वाले में कुछ नहीं पता लगता है, बस करूं क्या, नहीं करूं क्या। न सुख की स्थिति है, न दुख की स्थिति है, न कुछ हटाने का है, न कुछ बनाने का। जो कुछ भी कर रहे हैं या तो उससे सुख होगा या दुख होगा, या फिर मोह की स्थिति बनेगी। दिन भर यानी प्रातःकाल जागरण से लेकर के रात्रि फिर शयन तक, पूरे के पूरे समय में यही तीनों में से चलते रहते हैं, कुछ बदल बदल के। इन 3 से बाहर नहीं होते हैं कभी भी। तो इस कारण से हमारे जो ज्ञान का स्तर होता है, ये जो कुछ जानते समझते करते हैं, इन सभी के परिणाम हम इन 3 रूप में ही जो होते हैं वहीं तक रह जाते हैं, इससे आगे नहीं जा पाते हैं। इन तीनों को लांघ नहीं पाते हैं किसी भी तरह से। इस तीसरे के आगे जो स्थिति है वो हमारी क्या है? वास्तविक स्थिति है। हमारा जो प्रायः होता है सब कुछ, यहाँ जो कुछ हो रहा है, ज्ञान के जो स्तर हैं वो भी प्रायः केवल ऐन्द्रिक स्तर के हैं सब। इससे ज़्यादा को हम नहीं जानते। लेकिन स्थिति, अवस्था या द्रव्य जो वास्तविकता है, वस्तु तत्व, तो इससे बहुत अधिक है। केवल स्थूल वस्तुएं नहीं है, सूक्ष्म वस्तुएं भी अनंत है, बहुत अधिक है, और उनको हम बिल्कुल नहीं जानते। अभी हमारी जो स्थिति है, जिस अवस्था में अभी हम हैं, ये सारा का सारा क्या है? केवल बारी बारी ऐन्द्रिक संग्रह है केवल। तो ये एक तरह से एक बालक की स्थिति इसको कहेंगे, बस जाने की स्थिति नहीं है ये।
तत्वज्ञानी की जो स्थिति होती है वो बहुत आगे की होती है। वो इनसे पार की स्थिति में रहता है। इन तीनों के जो परिधि हैं, जो घेरा कहेंगे, या इन तीनों का जो क्षेत्र है, इससे आगे उनकी स्थिति होती है, जिनको हम तत्वज्ञानी, विवेकी या वैरागी कहते हैं। उस स्थिति में आत्मा है, उस स्थिति में परमात्मा है, उसी स्थिति में प्रकृति भी है, और उससे जो बाहर है स्थिति, वो लोक की स्थिति है, लौकिक स्थिति है, सांसारिक स्थिति। इन तीन के बीच में एक तरह से घूमते रहना, इनको पार नहीं कर पाना, यही लौकिक स्थिति कहलाती है। सांसारिक स्थिति इसको ही कहते हैं। जो इनको पार नहीं कर पा रहा है अभी, वो लौकिक है, वो सांसारिक है। जो इनको पार कर गया, पार कर जाता है, वो लोकातीत हो जाता है, वो अलौकिक हो जाता है, वही महान हो जाता है। तत्वदर्शी, ज्ञानी, आत्मज्ञानी आदि जो भी विशेषण दें, वो उस अवस्था के ही होते। तो ये स्थिति हमारे पास होती तो है, हम स्वयं उसी स्थिति के हैं। इन तीनों से पार की जो स्थिति है, वो हमारी अपनी स्थिति होती है। इन तीनों से हम परे हैं, इनमें ही नहीं है हम, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन रह रहे हैं दिन रात इसमें ही। इन्हीं तीन में से किसी में किसी रहते हैं, लेकिन होने वाले नहीं हैं इसमें हम इससे अतिरिक्त में होने वाले हैं। इस कारण से जब भी या तो सुख की स्थिति आ रही है, दुख की स्थिति आ रही है, या मोह की स्थिति आ रही है, तो उनमें स्थिर होकर के, यानी उनके साथ न चलने की अवस्था बनानी चाहिए, यानी उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये स्थिति कब जाएगी, अर्थात उनकी प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि राग की स्थिति यानी सुख की स्थिति आ गई और यदि प्रतिक्रिया में लग गए, तो फिर आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी सुख हो रहा है और इस सुख के लिए इसको मनाने लगे कि अच्छा है, ऐसे ही रहे, या फिर और क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या योजना बना सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, इनमें यदि लग गए, या फिर ऐसे ही अपना जैसे कंबल ओढ़ लेते हैं जाके, अभी रजाई ओढ़ लिया, उसके बाद बाहर निकलने की नहीं होती ना, फिर बाहर नहीं निकलना, प्रातःकाल घंटी लग जाती है, तो रजाई भारी हो जाती है ना, कंबल वो निकलता ही नहीं है। तो वो वाली जो स्थिति है वो सुख वाली स्थिति है। उसमें यानी बिना कंबल हटाए, उठे बिना जो कुछ भी कर रहे हैं, अब उसको देखिए, वो सुख के लिए कर रहे हैं, वो सुख में बने रहने की स्थिति है, वस्तुतः उसमें बने रहना चाहते हैं। तो वो जो स्थिति है, अगर उसको चाहते रह जाएंगे कि यही बनी रहे, तो यही है कि फिर वो आत्मा तक नहीं जाने देगा। ऐसे दुख वाली स्थिति आ गई और उसको विचारने लग गए, उसकी प्रतिक्रिया में लग गए, तो ये भी क्या है, फिर वो आत्मा तक नहीं जाने देगा।
अभी एक गौशाला में अपनी आज एक बछिया है, देखिए जा रही थी और शाम को शायद चली गई। उसको देखने से किसी को तो कुछ भी नहीं होगा, किसी को दुख होगा। तो मैंने देखा तो मुझे तो फिर अपनी बछिया की स्मृति आ गई। उसके लिए हमने बहुत कुछ किया था। वहाँ पर हमारी भी एक बच्चिया थी आश्रम में, उसका नाम कावेरी था। तो उसके 15 दिन से उसकी हमने सेवा बहुत की, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही रह गई, बेचारी नहीं टिकी। तो अब कोई जैसे बच्चियाँ मर जाती है तो याद तो मुझे आ जाता है, लेकिन फिर ये होता है कि इसके लिए हमने तो बहुत किया था, फिर भी टिकी तो नहीं हो। तो इसका अंत यहीं तक है, बस इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी सामने अगर आ जाता है तो वो स्थिति नहीं रहती है, वो फिर उसमें डूब जाते हैं। वो लगता है कि नहीं, ठीक नहीं है ये। ऐसे किसी को देख करके, रोगी को देख के, अन्य व्यक्ति को देख के, वो जो शरीर में एक अस्थिरता आती है, वही वो राग की या राग की स्थिति है, अथवा उसको मोह की भी कह सकते हैं, दुख की स्थिति है वो। उसमें भी हमारी बुद्धि यानी विवेक नहीं काम कर रहा होता है उस समय, हम यूँ ही दब रहे होते हैं वहाँ पर केवल। उसमें यही होगा कि ये क्लेश मात्र है, ये वो जो अनुभूति हो रही है वो वस्तु तो उसकी भी नहीं कर रहे हैं हम, हाँ, अपने स्वरूप की भी नहीं है। हाँ, अपना केवल ये क्लेश की स्थिति है। हाँ, एक स्थिति तो ये है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं उसको, लेकिन स्वयं द्रवीभूत केवल हो रहे हैं, यानी व्याकुल हो रहे हैं, या जो कुछ कहेंगे एक तरह से सिकुड़ रहे हैं उसको। यानी ये जैसे होता है निर्बल निशा ओ निष्क्रियता आती है जो, हाँ, अगर निष्क्रियता सी आ रही है केवल, भले ही दुखी हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, लेकिन निष्क्रिय हो रहे हैं, तो वो केवल समझो क्लेश की वृद्धि हो रही है। ये संकल्प होता है कि आगे से हाँ, यानी कि उसको क्यों दुख हुआ, क्यों कष्ट हुआ, क्या बाधा हुई, उसका क्या निदान हो सकता है, ये यदि करते हैं तो वो वाला नहीं बढ़ेगा, वो करुणा की स्थिति हो जाती है फिर वो। यानी वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मर रहा है कोई तो ठीक है, मरने तो देखो उसको, यही अंतिम स्थिति है। हाँ, यही परिणाम, वो भी मूर्खता ही है। वो द्वेष की स्थिति एक तरह से बन जाएगी फिर, या मूढ़ता कहेंगे, द्वेष से भी बाहर हो जाएगा, वो फिर मूढ़ता में चला जाएगा, तो वो भी एक तरह से क्लेश बढ़ाएगा। यानी किसी को तड़पते हुए देख रहे हैं केवल चुपचाप, ये कैसे मर रहा है, दुखी भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसको देखना भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये भी एक मूढ़ता की स्थिति है, अनुचित है, ये भी एक क्लेश ही है। यानी एक तरह से उसको मूढ़ता ही कहेंगे, मिथ्या अहंकार है, उसको अपने को हम मान रहे हैं हम तो ठीक है, और उसमें कौतूहल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो वो भी वहाँ द्वेष ही होता है एक तरह से, वो मूढ़ता बढ़ रही होती है। तो वहाँ पर फिर ये होना चाहिए कि ये स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इसकी कैसे हो गई, इसका क्या निदान हो सकता है, इस रूप में बुद्धि वहाँ काम करनी चाहिए। यदि वो निदानात्मक बुद्धि काम कर रही है तो फिर क्लेश नहीं बढ़ेगा, फिर वो ठीक स्थिति है, वो होनी चाहिए उस तरह के। तो इसमें फिर यही होगा कि अगर इसमें हम खड़े हैं
सुख वाली स्थिति में भी केवल चाह रहे हैं कि हाँ बस ऐसा ही रहे, इसके निमित्त से और कुछ कल्पनाएं, योजनाएं और कुछ ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन इस पर नहीं कर रहे हैं कि ध्यान की ये कुछ स्थिति केवल विशेष बन रही है, चित्त की होती है। तो ये फिर क्लेश बढ़ने की स्थिति होगी। और ऐसे द्वेष वाले में होगा कि किसी ने कुछ विरुद्ध काम कर दिया है, कोई गलत काम कर दिया है, किसी ने हानि पहुंचा दी है, तो अब उसमें भी है कि उसके प्रतिकार वास्तविक नहीं कर रहे हैं कुछ, यानी उसके से संबंधित साधन तो संग्रह नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में ही केवल उसके प्रति विरोध कर रहे हैं। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या होता है ना, मन में ही उसको निदान कर लेते, वो कर देते हैं, मार दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा हो जाना चाहिए, शाप दे देते हैं जैसे, और सोच लेते हैं कि इसको ऐसे नाश कर देंगे, ऐसे, यानी मन में ही उसको सब कर देते हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर वही करना हो तो कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है, एक द्वेष की स्थिति है। इस ऐसे में वो द्वेष वहाँ बढ़ रहा होता है, वो क्लेश के अंतर्गत है। तो ये भी विवेक वाली स्थिति नहीं है, आत्मा क्या, इससे भी वहाँ पर दबाव भी होगा, उससे भी क्लेश बढ़ रहा होता है। इसलिए केवल मानसिक नहीं करना चाहिए। वो कोई भी विरोध स्थितियाँ होती है, वो चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, धर्म से संबंधित है, विद्या से है, स्थान से है, अपने विरोधी से है, किसी से भी जो एक विरुद्ध स्थिति है, उसको केवल निदान मन में कर लेना, वही वो एक काल्पनिक होगी स्थिति। तो वस्तुतः निदान नहीं है, वो द्वेष केवल है, अंदर अंदर केवल कर रहे हैं। अगर साधन पूर्वक करते हैं, उसमें साधन का संग्रह करते हैं, प्रतिकार की स्थिति है, तो वो अब द्वेष नहीं बनेगा, वो फिर उसका निदान हो सकता है। यानी व्यवहार में उसका प्रयोग अगर हो जाता है, कालांतर में व्यवहारिक अगर बन रहा है, उसको निमित्त लेकर के वहाँ प्रतिकार कर रहे हैं, तो वो क्लेश में नहीं आएगा, फिर वो निदान हो जाएगा। यानी किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, हानि कर दी, तो अब उसके लिए कि कैसे उस हानि से हम कैसे बचाएं उसको। अब तो किसी वस्तु को उसने बिगाड़ा होगा, अब उससे उसके में ऐसी स्थिति उत्पन्न करना कि उससे वस्तु वापस ले लेंगे। जिस वस्तु की उसने हानि की है, उस वस्तु को उससे वापस लेने की स्थिति बना देना, ये जो चिंतन होगा, ये फिर क्लेश वाला नहीं होगा, ये व्यवहारिक हो जाएगा। और दूसरा होता है कि उसमें भी अनुचित प्रकार से नहीं, जो शास्त्र विहित होता है उस रूप में उसका निदान करना। एक तो वह धोखा से कर देंगे, वो कर देंगे, जिसने उसने की उसे दुगनी हानि कर देंगे, तो वो फिर द्वेष में, उसमें क्लेश में ही आएगा। उसमें हमारी जो दुर्बलता साथ साथ चल रही है, वास्तविक निदान नहीं है उसका, तो वो भी क्लेश को ही बढ़ाता है, वो यथार्थ धार्मिक निदान नहीं है। तो निदान होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि बाहर फिर किसी प्रकार के उसमें छल कपट जैसी स्थिति नहीं आने पाए। साधन रहेंगे लेकिन छल कपट से युक्त नहीं होंगे। तो ऐसा यदि वो कर रहे हैं तो फिर उसको द्वेष में नहीं आएगा, वो निदान में ही आता है। और एक है मूढ़ता वाली स्थिति, जिसमें कि कुछ नहीं कर पाना, अपना ठीक के मुंह ढक के सो गया, समस्या है, ये है, वो है, लेकिन कुछ नहीं सोचना उस पर, और यूँ ही जो होगा तो देखा जाएगा। तो ये होती है वो मूढ़ता वाली स्थिति। इसका निदान है पक्ष विपक्ष करना नहीं, लेकिन दूसरे कार्य अगर कर रहे हैं जो सामयिक उचित है, तात्कालिक है, और उसको कर दिया कि अब इसको रहने देते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। फिर एक है कि कोई काम भी नहीं कर रहे हैं और काम के नाम पर अपना बैठे हुए हैं, या कुछ भी नहीं सोच भी नहीं रहे हैं,
तो वो है मूढ़ता वाली स्थिति। यानी चिंतन होना चाहिए लेकिन प्रमाण पूर्वक होना चाहिए। बुद्धि नहीं काम कर रही है जिस समय, उस समय उसको प्रयास करना चाहिए, कोई न कोई तर्क उठाना चाहिए। प्रमाण और तर्क पूर्वक अगर वहाँ हमसे काम करने लगते हैं तो वही क्या होता है, उस अवस्था के निदान का अवसर वो होता है, उपाय। जब बुद्धि काम नहीं कर रही हो उस समय तर्क उठाना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण यहाँ हो सकता है, किस कारण से ऐसी स्थिति बनी, या किसी भी विषय को लेकर के उसका कहाँ से आरंभ होता है, कब वहाँ कहाँ तक वो जाता है, किस रूप में उसकी वृद्धि होती है, आदि आदि। इस रूप में फिर हम तर्क प्रमाण उपस्थित करने लगते हैं तो उससे वो मूढ़ावस्था का निदान होता है। तो ऐसे करके उन अवस्थाओं का परिहार करना चाहिए। तो और दूसरा है कि इन सभी को रोक करके, जब ये तीनों ही रुक जाएंगे या रोक देंगे, उसके बाद फिर अपनी जो स्थिति होती है वहाँ फिर लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, न बन रहा है न बिगड़ रहा है, जो कहते हो हम अपने केवल हैं। वो स्थिति कुछ करने की नहीं होती, कुछ होने की नहीं होती है, लेकिन बस वो ज्ञान होता है उसका। तो उसको अब बाहर के वस्तुओं से उसका संपर्क नहीं रखना है, इतना उसमें भी करना पड़ेगा। ये इन फिर राग द्वेष वाली जो स्थितियां हैं वो इसमें ना होने पाए, इसके लिए कि इससे पूरी तरह से अलग रहना ठीक है। तो उस अवस्था में जाने के बाद अब ये बौद्धिक निर्णय करना कि वापस संपर्क हमारा फिर इनसे नहीं हो, हम अलग हैं तो अलग ही रहें। ऐसे करके अपनी वो जो ये नित्यता की स्थिति होगी, आत्मा की जो नित्य अवस्था है, ये हमारा जो स्वरूप अवस्था है, ये उस अवस्था में दिखाई देगा या प्रतीत होता है। इस प्रकार से वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए।